अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी ग्रामर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। इधर देखिएगा, सुनिएगा। फ्रेज होता क्या है, क्लॉज होता क्या है, कॉमन सा डिफरेंस है। हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। याद रखिएगा, इसके पास इट हैज नो, ये बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता। इट हैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे ही है। इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिए, मेरी बात सुनिए। माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, ये क्या चीज है आपके पास? फ्रेज। बात समझ नहीं आ रही। अली इज माय बेस्ट, समझ आ गई? समझ आ गई? अली इज माय बेस्ट। जहां पे बात समझ आ जाए वो क्लॉज है। जो बात समझा ना सके वो क्या है? आसान सा हल है। कितनी आसान बात बता दी। इट डजंट कन्वे कंप्लीट मीनिंग। ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, आपको बात समझा नहीं सकता। माय बेस्ट फ्रेंड, ओ भाई कौन? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? टेल मी, आप मुझे बताए ना। आपके पास द रेसिंग कार, इट्स अ फ्रेज, इट्स नॉट अ क्लॉज, इट्स अ फ्रेज। बिकॉज द थिंग इज दैट, ये आपको मतलब समझा नहीं सक रही। द रेसिंग कार, किड़ी रेसिंग कार जी? ठीक है जी। ऑन द टेबल, ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज तो हो सकती है, लेकिन आपको मतलब समझा नहीं सकती। इट डजंट कन्वे कंप्लीट मीनिंग, कौन? फ्रेज। लेकिन इट कन्वे कंप्लीट मीनिंग, ये एक पूरा मीनिंग कन्वे कर सकती है। दैट मीन्स कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट होती है, और इंडिपेंडेंट वही चीज होती है जो पूरा मतलब समझा सके, जो किसी पे डिपेंड ना कर सके। द रेसिंग कार ऑन द टेबल, ये बात समझा नहीं सक रहे, ये फ्रेज बन चुके हैं। और जो बात समझा गया, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपके पास क्या बन गया? ठीक है जी। अब आई एम इन द रेसिंग कार, समझ आ गई बात? इन द रेसिंग कार से क्या मुराद था? ये फ्रेज थी, द रेसिंग कार, और मैं रेसिंग कार में हूं, ये क्लॉज थी। एक एक जुमले में फ्रेज भी होती है और वो जुमला क्लॉज भी होता है। जुमले में क्या होती है? फ्रेज। ठीक है जी। बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहां पे जी? बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। किताब मेज पर है। सर अगर ये होता, आपको बोला जाता है इस जुमले में से क्या निकालो? फ्रेज निकालो, तो आप बोलते ये ऑन द टेबल क्या है? फ्रेज है। और जो बात पूरी समझा रहा है वो क्लॉज है, और ये पूरा क्या है? सेंटेंस है। बुक इज ऑन द, किताब किधर है? टेबल पर है। बात समझ आ रही है? जो फ्रेजेस होती है ना, याद रखिएगा, ये नॉन फ्रेज भी होती है, ये एडवर्ब फ्रेज भी होती है, ये एडजेक्टिव फ्रेज भी होती है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होती है। ये प्रीपोजिशन है ऑन। रेसिंग कार ये नाउन, रेसिंग कार सॉरी, ये एडजेक्टिव है कार का, ये कार की सिफ्त है। तो रेसिंग कार सिफ्त है। एक जुमले के बीच में ढेरों पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकती हैं, और वो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आसान सा हल, जुमला लेक्चर लंबा किए बगैर बताते हैं। फ्रेज उसको कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, जो मतलब समझा ना सके। जो मतलब समझा सके वो क्लॉज होती है। वो क्या होती है? क्लॉज होती है, और वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करती है, और वो इंडिपेंडेंट होती है। अब एक और बात याद रखें, ये बहुत दफा पूछा जाता है, ये बहुत दफा आता है कि क्लॉज की टाइप्स आगे से कितनी है। फ्रेज की कहानी यहां तक किसी बता दिया कि फ्रेज आपके पास नाउन भी होती है, प्रीपोजिशनल भी होती है, एडजेक्टिव भी होती है, एडवर्ब फ्रेज भी होती है। ठीक हो गया। लेकिन क्लॉज क्या है? क्लॉज, क्लॉज आपके पास याद रखिएगा, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है, इसकी दो टाइप है, इंडिपेंडेंट। ये आगे जब मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सिंपल कंपाउंड सेंटेंस का लेक्चर दूंगा तो इसमें आपको बड़ा काम आएगा। ये बड़ा गौर से समझिएगा, ये समझाने का मकसद ही यही है। क्लॉज आपके पास दो टाइप्स हैं। क्लॉज की दो टाइप्स हैं, एक है डिपेंडेंट क्लॉज,
सब में नजर आ रहा है, लफ्ज से ही पता चल रहा है कि ये किसी पर डिपेंड कर रही होगी, ये अकेला कोई मतलब अदा नहीं कर सक रही होगी। सुनिएगा, जुमला अभी नहीं हुआ। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। हाँ जी, क्या हुआ फिर? तुम घर पहुंचे, क्या हुआ? तुम जा चुके थे। जब मैं घर पहुंचा तुम जा चुके थे। मेरा घर पहुंचना पास्ट सिंपल, तुम्हारा जाना पास्ट परफेक्ट। माजी का माजी बनता जा रहा है, माजी का माजी। एक काम, ये मैं घर पहुंचाऊंगा 10:05 पे और तुम घर 10 बजे घर छोड़ के जा चुके होगे। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज थी, मेरा घर पहुंचना था, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। बात समझा नहीं सक रहा ना सर? तुम जा चुके थे, ये बात समझ आ रही है? कोई शख्स हुआ होगा, वो चला गया होगा। दैट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी की मुताज नहीं है। लेकिन ये क्लॉज मुताज होती है एक जुमले में, एक जुमले में, फिर लफ्ज दे रहा हूं, जुमला दे रहा हूं, एक जुमले में अगर डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, वो जुमला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कौन सा सेंटेंस कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक हो गया? इस जुमले में डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों हों। ठीक है जी। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, तुम जा चुके थे। व्हेन आई स्विच्ड ऑन द टीवी, जब मैंने टीवी लगाई, जब मैं टीवी ऑन की, क्या हुआ जी? पाकिस्तान हैव लॉस्ट द मैच। पाकिस्तान हैड लॉस्ट द, पाकिस्तान मैच हार चुका था। आप अगर किसी को बोलो व्हेन आई स्विच्ड ऑन टीवी, सर ये डिपेंडेंट क्लॉज है सर, मतलब समझ। आप किसी को बोलो ना जी व्हेन आई स्विच्ड ऑन टीवी, अगले पूछेगा हाँ जी फिर क्या होया, जब तुमने टीवी लगाई क्या हुआ? फिर आप बताओगे यार जब मैंने टीवी लगाई पाकिस्तान मैच हार चुका था। मेरा टीवी लगाना पास सिंपल, पाकिस्तान का मैच हारना पास परफेक्ट। इस काम से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका था, उसको पास परफेक्ट कहते हैं। वो क्लॉज जो किसी पे डिपेंड करे, जो किसी पे डिपेंड करे, जो अकेले मतलब समझा ना सके, उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। और जो अकेले मतलब समझा दे, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। दुआ में याद रखिएगा।